2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 2019 में बीजेपी ने एक तरफ तृणमूल को कड़ी टक्कर दी और दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया। तब से बंगाल की सियासत में बीजेपी को गंभीर खिलाड़ी माना जाने लगा है और अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल की पॉलिटिक्स में कैडर का बड़ा रोल होता है। ये कैडर कोलकाता से लेकर बंगाल के छोटे छोटे गांवों तक फैले होते हैं। इन्हीं कैडर की मजबूती के दम पर बंगाल में कोई पार्टी सत्ता के गलियारों में बुलंद होती है। लेकिन सच ये भी है कि बंगाल की खूनी सियासत का आधार भी यही कैडर है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए आईना, द रेड हिस्ट्री। बूलगढ़ी गांव, हाथरस। कथित गैंगरेप कांड पर बूलगढ़ी गांव में भयंकर तनाव था। पुलिस ने गांव को छावनी बना रखा था। गांव में किसी की भी एंट्री बैन थी। जिसने कोशिश की उसे पुलिस ने लाठियों से धुना। बड़ी बड़ी पार्टियों के कार्यकर्ता हाथरस में पिटे। इसी बीच 2 अक्टूबर शुक्रवार को बूलगढ़ी गांव में टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जिसकी अगुवाई डेरेक ओब्रायन कर रहे थे। टीएमसी सांसदों के साथ पुलिस की झड़प हुई। धक्का मुक्की में डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर पड़े। जमकर बवाल हुआ, लेकिन टीएमसी सांसदों को बैरंग लौटना पड़ा। बूलगढ़ी के इस वाकये के बहाने एक और कहानी सुर्खियों में आ गई। बंगाल की खूनी सियासत की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। ये तस्वीरें थी पेड़ों से लटकती लाशों की, पेड़ से झूलते शव और उन पर बांग्ला में लिखे चेतावनी भरे संदेश। क्या ये भी बंगाल की राजनीति का खौफनाक सच है? जहां विरोधियों को मारकर टांग दिया जाता है, उनके शव पर संदेश लिखकर दहशत कायम की जाती है। ऐसे आरोप लगाने वाले बहुत हैं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, जिनकी जिंदगी सियासी अदावत में नर्क बन गई, वो क्या कहते हैं? चलिए बंगाल के पुरुलिया जिले में, जहां पहली बार पेड़ से झूलती लाश मिली थी, जिन त्रिलोचन महतो की तस्वीरें हाथरस कांड के बाद वायरल हुईं, उन्हीं से खूनी राजनीति की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। 18 साल का त्रिलोचन महतो। राजनीति में ये उम्र भी मायने रखती है। सियासत में इस कद की क्या हस्ती होती है, एक वोट भर की। लेकिन बंगाल में 18 साल का त्रिलोचन भी सियासी विरोधियों को अखर गया। आरोप है कि उसे मई 2018 में मौत के घाट उतारकर पेड़ से लटका दिया गया। वक्त हम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के सुपुर्डी गांव में मौजूद हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले इसी गांव में राजनीतिक रक्त चरित्र का एक नया अध्याय लिखा गया था और इसका शिकार हुआ था इसी गांव का युवक त्रिलोचन महतो, जिसकी प्रतिमा ठीक हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं। 2 साल का लंबा अरसा गुजर गया। त्रिलोचन महतो की मूर्ति गांव में लग गई, लेकिन हत्याकांड केस में कुछ खास नहीं हुआ। आरोपी जमानत पर है, मुकदमा अदालत में है और त्रिलोचन का परिवार खौफ में। आरोपी की धमकी किसी को सुकून से जीने नहीं दे रही। खतरा इतना बड़ा है कि हाईकोर्ट ने त्रिलोचन के गांव में सुरक्षा कर्मी तैनात कर रखे हैं। डर अभी तक ज़्यादा है। हाईकोर्ट का अंडर में वो पुलिस दे दिया मेरा घर के सिक्योरिटी का, तो उसका बाद अभी तक डर है। पूरा सुरक्षा मिली आप लोगों को? हाँ, अभी तक सुरक्षा मिला। पुलिस के पहरे में रहने की मजबूरी है। बंगाल में खुलकर किसी पार्टी की तरफदारी में जान का जोखिम जो है। पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी बूथ प्रमुख पूर्णचंद्र दास के साथ हुई वारदात जितनी अनोखी है, उतनी ही डरावनी। टीवी 9 संवाददाता श्रीनिवास ने पूर्णचंद्र दास के मामले की हकीकत जानने के लिए उनके गांव तक का सफर किया। इस वक्त हम पूर्णचंद्र दास के घर में मौजूद हैं। एक छोटा सा घर है मिट्टी का। बात करते हैं उन तमाम लोगों से। शायद ये पूरी अच्छी तरह से हिंदी में बात ना कर पाएं, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हिंदी जानते हैं। उनसे समझने बूझने की कोशिश करेंगे कि वो कह क्या रहे हैं। बेटे, पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है सुजीत दास, पापा का नाम है पूर्णचंद्र दास, माँ का नाम है गीतांजलि। अच्छा, ये बताइए सुजीत की क्या हुआ, कैसे हुआ? पापा के ऊपर बहुत दिनों से एक के बाद एक केस दिया जा रहा है। बहुत दबाव दिया जा रहा है। धमकी भी कई बार दिया गया। घर के सामने बेड़ा और घर बंदी करके उनको रखा गया। पूर्णचंद की लाश नींबू के पेड़ पर झूलती मिली थी।
क्या इस पेड़ से लटक कर भी खुदकुशी कर सकता है कोई? दास की लाश इसी पेड़ से लटकती हुई मिली थी। आप देखिए, एक ना बड़े वाले नींबू का ये पेड़ है जो बंगाल में बहुत तायत से पाया जाता है और अभी भी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है, यानी कि चारों तरफ से लाल रिबन बांध दी गया है, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है इधर। लेकिन हम आपको बताएं, हमारे साथ एक चश्मदीद भी हैं, उन्होंने जो हमें बताया था कि इस वाली ये जो डाल है, इस डाल से उनकी बॉडी बंधी हुई थी, लटक नहीं रही थी। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या स्थिति थी। आप मुझे बताइए, इधर आइए आप मुझे बताइए कि जब बॉडी मिली थी तो किस तरह से थी? बॉडी उसी डाल से एकदम लास्ट डाल से ऐसा करके लटका हुआ मिला था सर। पूर्णचंद मूर्तियां गढ़ते थे। घर के नाम पर ईंटों का खंडहर है, खपरेल की छत है, परिवार में बूढ़ी माँ है, बीवी बच्चे हैं। पूर्णचंद दास के जाने के बाद इनका गुजारा कैसे होगा, इनकी खैर कौन लेगा? अब तक तो कोई नहीं आया। पश्चिम बंगाल के बलरामपुर में 32 साल के दुलाल कुमार के परिवार का दर्द भी ऐसा ही है। सर धमकी तो देता ही है हम लोग को, हम लोग बर्दाश्त करके रखता भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कुछ काम नहीं करता हम लोग को। दुलाल की पत्नी है, इनसे ही जानना चाहते हैं, आपको न्याय मिल पाया है अभी तक? नहीं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, किसी को अभी पकड़ा नहीं। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की सच्चाई गांव-गांव में बिखरी हुई है। खूनी संघर्ष की भेंट चढ़ गए उनके परिवारों की सुध कौन लेगा? ये सबसे सुलगता हुआ सवाल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।